गुड इवनिंग फ्रेंड्स। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल अड्डा में। तो दोस्तों, हम लोग आज की क्लास शुरू करने के पहले एक बहुत ही दुखद घटना घटी थी। आज ही के दिन 2019 में पुलवामा आतंकी हमला, आप लोगों को पता होगा कि उसमें हमारे भारत के लगभग 40 से 45 वीर जवान शहीद हुए थे। तो सबसे पहले हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं दोस्तों। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज के दिन को हमारे देश में काला दिन घोषित किया गया है, ब्लैक डे हम लोग कहते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा हमला हुआ था दोस्तों। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वह है नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज के वीडियो में नेशनल पार्क से रिलेटेड हम लोग किस किस चीज़ों पे बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो हम लोग बात करेंगे कि कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में है, उसकी स्थापना कब हुई थी, वो कब बनाया गया था, कब उसका निर्माण हुआ, और कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क क्यों फेमस है, उस बारे में भी हम लोग वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे फर्स्ट जो नेशनल पार्क की बात करेंगे हम लोग वो है अन्नामुडी नेशनल पार्क। तो आप लोग नोट कर लीजिए, अन्नामुडी नेशनल पार्क। अन्नामुडी नेशनल पार्क दोस्तों, ये जो अन्नामुडी नेशनल पार्क है ये आपका केरला में है। ये आपका किस राज्य में है? तो ये आपका केरला में है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था दोस्तों वो 2003 में हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये किस ईयर में बनाया गया था। तो ये 2003 में बनाया गया था। और एक चीज और, इस नेशनल पार्क के अंदर एक रिवर भी है। उस रिवर का जो नाम है दोस्तों वो है पाम्बर रिवर। तो आप लोग याद रखिएगा, पाम्बर रिवर। तो अगर ये आता है एग्जाम में तो आप आराम से कर सकते हैं। अन्नामुडी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये आपका केरला में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2003 में हुआ था। ये इसके अंदर कौन सा नदी है? तो आपका वो पाम्बर नदी है। जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए। सेकंड नंबर में आपका हम लोग लिखेंगे अंशी नेशनल पार्क। आप लोग जल्दी जल्दी से करिएगा, जितना फास्ट आप नोट करेंगे इसको, और या तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, तो हम लोग उतना जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा एक ही वीडियो में नेशनल पार्कों के बारे में जान पाएंगे। सेकंड नंबर में हम लोग लिखेंगे अंशी नेशनल पार्क। अंशी नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क दोस्तों आपका कर्नाटका में है। तो आप लोग लिख लीजिए ये कहाँ पे है? तो ये कर्नाटका राज्य में है। और इसका जो निर्माण हुआ था दोस्तों वो आपका इसका जो निर्माण हुआ था वो आपका हुआ था 1987 में। और यह जो नेशनल पार्क है दोस्तों, यहाँ के जो मुख्य जानवर हैं उनमें आपका ग्रेट हॉर्नबिल आ जाता है। ग्रेट हॉर्नबिल आ जाता है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, ग्रेट हॉर्नबिल आ जाता है। उसके बाद आपका टाइगर है, लिपोर्ड है, फिर ब्लैक पैंथर भी यहाँ पाया जाता है, बियर है, एलिफेंट है। और इसके अंदर भी एक रिवर है जो कि काली रिवर है इस नेशनल पार्क में, काली रिवर। तो आप लोग ये भी नोट कर लीजिए, अगर पूछा जाता है तो आप बता लेंगे। और यहाँ का जो इम्पोर्टेंट एनिमल है वो तो जैसे कि मैंने बताया ही आपको कि ग्रेट हॉर्नबिल हो गया, लिपोर्ड हो गया, टाइगर हो गया, बियर हो गया। ये यहाँ के मुख्यतः जानवर जो यहाँ पे इस नेशनल पार्क में आपको देखने को
मिलेगा। थर्ड नंबर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे बालफाक्रम नेशनल पार्क। तो जल्दी से दोस्तों इसको पहले नोट कर लीजिए आप, ताकि मैं अगला आपको बताऊं। अगला में हम लोग बालफाक्रम नेशनल पार्क लिखेंगे, जो कि आपका मेघालय में है। आप याद रखेंगे कि अंशी नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है, किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। इसका एस्टेब्लिशमेंट जब कब हुआ था, इसका निर्माण कब हुआ था, तो ये 1987 में हुआ था। और ये इसके अंदर कौन सी नदी है, तो काली रिवर है। और यहाँ के जो मुख्यतः जो जानवर यहाँ पाए जाते हैं वो आपका ग्रेट हॉर्नबिल, टाइगर, लिपर्ड, बियर, यही सब है। नेक्स्ट थर्ड नंबर में हम लोग लिखेंगे बालफाक्रम नेशनल पार्क। थर्ड नंबर में हम लोग लिखेंगे बालफाक्रम नेशनल पार्क। बालफाक्रम नेशनल पार्क दोस्तों आपका, जैसा कि मैंने अभी बताया ही, कि ये आपका मेघालय में है, मेघालय में है। और दोस्तों इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो आपका हुआ था 1986 में। इसको 1986 में इस्टेब्लिश किया गया था। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा चीजें देखने को जो जानवर मिलती है, वो आपका वाइल्ड वाटर बफेलो, वाइल्ड वाटर बफेलो। उसके बाद आपका यहाँ पे रेड पांडा देखने को मिलता है सबसे ज्यादा। बाकी और भी यहाँ पे भी आपका टाइगर, उसके बाद कैट के 8 प्रजातियां, मतलब बिल्ली की 8 प्रजातियां यहाँ देखने को मिलती है। तो आप ये याद रखेंगे। आप बालफाक्रम नेशनल पार्क के बारे में बस ये याद रखेंगे कि ये किस स्टेट में है, तो मेघालय में है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1986 में हुआ था। और यहाँ पे जो मुख्य जो जानवर आपको देखने के मिलते हैं वो होता है, वो कौन सा जानवर है, तो वाइल्ड वाटर बफेलो और आपका रेड पांडा। और भी यहाँ पे बिल्ली की भी 8-9 प्रजातियां आपको देखने को यहाँ पे मिलती हैं। फोर्थ नंबर में हम लोग लिखेंगे बांधवागढ़ नेशनल पार्क। आपका बांधवागढ़ नेशनल पार्क जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है। तो हम लोग फोर्थ नंबर भी नोट करते हैं दोस्तों, बांधवागढ़ नेशनल पार्क। बांधवागढ़ नेशनल पार्क। बांधवागढ़ नेशनल पार्क जो है दोस्तों वो आपका एमपी में है। तो आप लोग स्टेट में लिख लीजिए एमपी, मध्य प्रदेश। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1982 में। और ये जो आपका नेशनल पार्क है बांधवागढ़ नेशनल पार्क दोस्तों, यहाँ पे आपको लगभग 386 स्पेसीज ऑफ इंडेमिक प्लांट्स, मतलब पौधों की 1386 प्रजातियां आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। आप अगर वहां पे जाते हैं तो यहाँ इस नेशनल पार्क की सबसे मुख्य विशेषता है कि यहाँ पे 1386 स्पेसीज आपको प्लांट्स के देखने को मिलते हैं। और इस नेशनल पार्क के अंदर 2 नदियां हैं दोस्तों। एक आपका काबिनी रिवर है, काबिनी रिवर, और एक आपका मोयार रिवर है। तो आप याद रखिएगा काबिनी रिवर और मोयार रिवर। जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जल्दी से ले लीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट लिखें। नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे बांदीपुर नेशनल पार्क। तो 5 नंबर में हम लोग लिखेंगे बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क। मैं नेशनल पार्क को आपको एनपी लिख दे रहा हूं, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा।
तो आप समझ लीजिएगा एनपी का मतलब नेशनल पार्क। तो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है दोस्तों वो आपका कर्नाटका में ही है। तो जल्दी से लिख लीजिए कर्नाटका। और इसका इस्टेब्लिशमेंट दोस्तों 1974 में हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट जो है 1974 में हुआ था। और दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे जानवर देखने को मिलेंगे, जैसे कि चीतल, बंगाल टाइगर, ग्रे लंगूर्स, उसके बाद आपका गौर, लिपोर्ड, फिर जो भारत में हाथी पाए जाते हैं, भारतीय हाथी, उसके बाद आपको मधुमक्खियों का बजट देखने को मिलेगा, उसके बाद रेड हेडेड वल्चर देखने को मिलेगा। तो आप ये याद रखेंगे, बांदीपुर नेशनल पार्क की ये विशेषताएं हैं। यहाँ पे बहुत सारे जानवर देखने को मिलेंगे, जो कॉमन एनिमल्स होते हैं यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। तो वो मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, मैंने बता दिया आपको। तो अगर आप वीडियो सुन रहे होंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। 6 नंबर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे बेटला नेशनल पार्क। 6 नंबर में हम लोग लिखेंगे बेटला नेशनल पार्क। बेटला नेशनल पार्क जो है दोस्तों वो आपका है झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में बेटला नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये आपका झारखंड राज्य में है। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों वो 1999 में हुआ था। और यहाँ पे आपका जो सबसे मुख्य जानवर है ना वो इंडियन विसन मिलेगा देखने को यहाँ पे सबसे ज्यादा। उसके बाद आपको टाइगर भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे एलिफेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब कॉमन एनिमल्स हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ। बंदर भी देखने को मिलेंगे बहुत ज्यादा। और यहाँ पे आप याद रखिएगा कि बेटला नेशनल पार्क जो है ना वो झारखंड में है। इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1999 में हुआ था। और यहाँ का जो मुख्यतः जो मुख्य जानवर पाया जाता है इस नेशनल पार्क में वो कौन कौन सा है? तो इंडियन विसन, टाइगर, एलिफेंट, हाइनास भी देखने को मिल जाते हैं। तो आपका ये 6 नंबर में था। अब हम लोग 7 नंबर में दोस्तों लिखेंगे बन्नरघट्टा नेशनल पार्क। जल्दी से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो बच्चे नोट कर रहे हैं जल्दी जल्दी से नोट करेंगे। सेवन नंबर में हम लोग लिखेंगे बन्नरघट्टा नेशनल पार्क। बन्नरघट्टा नेशनल पार्क ये आपका दोस्तों कर्नाटका में है। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों वो आपका हुआ था 1986 ईस्वी में। और यहाँ के जो मुख्य जानवर है दोस्तों वो आप सुन लीजिए कि यहाँ के जो मुख्य जानवर पाए जाते हैं इस नेशनल पार्क में वो आपके टाइगर, स्लोथ बियर, पिकॉक, एलिफेंट, सांभर डियर, माउस डियर, यही सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग 8 नंबर में लिखेंगे भितरकनिका नेशनल पार्क। 8 नंबर में हम लोग लिखेंगे भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका नेशनल पार्क। जो भितरकनिका नेशनल पार्क है दोस्तों ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। ये नेशनल पार्क आपका जो है उड़ीसा में है। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1988 में हुआ था दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा कि भितरकनिका नेशनल पार्क जो है वो आपका उड़ीसा में है। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1988 में हुआ था। और यहाँ पे आपको ना मैनग्रूव्स देखने को मिलेगा, फिर साल्ट वाटर मगरमच्छ देखने को मिलता है। मतलब साल्ट वाटर में आपको क्रोकोडाइल देखने को, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो पाए जाते हैं, या जो आपके उजले मगरमच्छ पाए जाते हैं, या आपका इंडियन जो पाइथन होता है वो इस पार्क में आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग नोट भी कर लीजिए मैनग्रोव्स, उसके बाद आपका साल्ट वाटर क्रोकोडाइल,
उसके बाद आपका व्हाइट क्रोकोडाइल मैंने जैसा कि बता ही दिया। फिर आपका इंडियन पाइथन आप लिख लीजिए। तो आप बेसिकली इस चीज को याद रखिएगा कि इस नेशनल पार्क में कौन कौन सा चीज देखने को आपको मिलेगा। तो अब हम लोग 9 नंबर लिखेंगे दोस्तों। 9 नंबर में हम लोग लिखेंगे बिसन नेशनल पार्क। 9 नंबर में बिसन नेशनल पार्क। जो बिसन नेशनल पार्क है दोस्तों वो आपका त्रिपुरा में है। तो आप लोग लिख लीजिए स्टेट में कि त्रिपुरा में है। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों वो आपका हुआ था 2007 में। मतलब ये 2007 में आपको नेशनल पार्क घोषित हुआ था, बिसन नेशनल पार्क। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 10 नंबर में यही लिख लेते हैं कि बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों वो आपका वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में है, तो आप याद रखिएगा। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों वो आपका 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था। तो आप याद रखेंगे कि बक्सा टाइगर रिजर्व जो है यह एक नेशनल पार्क ही है जिसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1992 में हुआ था और यह वेस्ट बंगाल में है। जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए। और जिनका नोट हो गया है वो जल्दी से हमारे लिंक को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच कि आपके दोस्तों को भी ये जानकारी मिल पाए। 11 नंबर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे ब्लैक बक नेशनल पार्क। तो जल्दी से इसको कर लीजिए। 11 नंबर में हम लोग लिखेंगे ब्लैक बक नेशनल पार्क। ब्लैक बक नेशनल पार्क। ब्लैक बक नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये आपका गुजरात में पड़ता है। तो आप स्टेट में लिख लीजिए कि गुजरात में पड़ता है। और दोस्तों इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये आपका 1976 में हुआ था। और यहाँ पे आपको जो मुख्य चीज़ें देखने को मिलेगी वो आपको नॉकटर्नल हाइना देखने को मिलेगा, इंडियन फॉक्स देखने को मिलेगा, फिर आपको गोल्डन जैकाल यहाँ देखने को मिलेगा और जंगली बिल्ली देखने को मिलेगा। और भी छोटे छोटे जानवर जैसे कि खरगोश हो गया, गरबिल हो गया, या जमीन में रहने वाले चूहे हो गए, मंगूज हो गया, ये सब देखने को यहाँ पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग 12 नंबर में लिखेंगे कैंपबेल नेशनल पार्क। 12 नंबर में लिखेंगे कैंपबेल नेशनल पार्क। जो कैंपबेल नेशनल पार्क है दोस्तों ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। तो आप याद रखिएगा ये यूनियन टेरिटरी है। तो मैं यूटी लिख दे रहा हूँ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। और दोस्तों इसका जो स्थापना हुआ था वो आपका 1992 में हुआ था। याद रखिएगा 1992 में हुआ था। तो जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए। यहीं पे मैं 30 नंबर भी आपको करवा दे रहा हूँ। 30 नंबर में आपका जैसे हम लोग लिख लेंगे कि चंदौली नेशनल पार्क। चंदौली नेशनल पार्क। चंदौली नेशनल पार्क ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है चंदौली नेशनल पार्क? तो महाराष्ट्र में है। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों वो आप लिख लीजिए 2004 में हुआ था। चंदौली नेशनल पार्क जो है वो आपका महाराष्ट्र में है और जिसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 2004 में हुआ था। तो जल्दी से दोस्तों आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, और जो दोस्त हमारे नोट कर रहे हैं वो जल्दी जल्दी से साथ में नोट्स करते चलिए।
फिर आराम से एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। बाद में आपको पढ़ने का नहीं, आपने एक बार अगर वीडियो पूरे तरीके से अच्छे से देख लिया और सुन लिया तो आपको ये याद हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। 14 नंबर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे क्लाउडेड लिपोर्ड नेशनल पार्क। चौदह नंबर में हम लोग लिखेंगे क्लाउडेड लिपोर्ड नेशनल पार्क। क्लाउडेड लिपोर्ड नेशनल पार्क, जो क्लाउडेड लिपोर्ड नेशनल पार्क है दोस्तों, ये आपका त्रिपुरा में है, त्रिपुरा में है। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों, वो आपका हुआ था 2003 में। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, क्लाउडेड लिपोर्ड नेशनल पार्क आपका त्रिपुरा में है और इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपका 2003 में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे द चिगम नेशनल पार्क। द चिगम नेशनल पार्क, ये दोस्तों आपका जो द चिगम नेशनल पार्क है दोस्तों, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है दोस्तों, ये आपका हुआ था 1981 ईस्वी में। तो जल्दी से नोट कर लीजिए कि द चिगम नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 1981 में हुआ था। और यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको ना कश्मीरी स्टैग देखने को मिलेगा। यह वह क्षेत्र है ना जहाँ सिर्फ कश्मीरी स्टैग, लिख लीजिए, कश्मीर स्टैग देखने को ही यहाँ पे मिलेगा। इंपॉर्टेंट यहाँ की विशेषता यही है। जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए। 16 नंबर में हम लोग लिखेंगे डेजर्ट नेशनल पार्क। 16 नंबर में हम लोग लिखेंगे डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क जो है दोस्तों, ये आपका राजस्थान में है। स्टेट आप लिख लीजिए राजस्थान। और इसका इस्टेब्लिशमेंट जो दोस्तों 1980 ईस्वी में हुआ था, 1980 ईस्वी में हुआ था। और आपका यहाँ का जो मुख्य जानवर है दोस्तों, वो है आपका ग्रेट बस्टर्ड, इंडियन बस्टर्ड लिख लीजिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे दोस्तों डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। 17 नंबर में डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ये दोस्तों आपका असम में है। स्टेट में आप लोग लिख लीजिए असम। और इसका एस्टेब्लिशमेंट दोस्तों 1999 में हुआ था, याद रखिएगा 1999 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा ना फेरल हॉर्स देखने को मिलेगा, फेरल हॉर्स। तो आप याद रखेंगे फेरल हॉर्स देखने को मिलेगा। और एक चीज और इस नेशनल पार्क के बारे में, इसमें नदियां भी देखने को मिलती हैं। ये नदी, इन नेशनल पार्क्स में नदियां भी आती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी आपका, डिब्रू नदी आपका मिल जाता है। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग 18 नंबर यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों। 18 नंबर में हम लोग कर लेते हैं दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क दोस्तों, दुधवा नेशनल पार्क जो है वो आपका यूपी में है। तो स्टेट में आप यूपी लिख लीजिए। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों, वो आपका हुआ था 1977 में। तो आप याद रखिएगा दुधवा नेशनल पार्क जो है वो आपका यूपी में है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था दोस्तों, वो आपका 1977 में हुआ था। अब हम लोग 19 नंबर में लिखेंगे दोस्तों
19 नंबर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे देहाइंग पटकल नेशनल पार्क। देहिंग पटकल नेशनल पार्क। देहिंग पटकल नेशनल पार्क दोस्तों ये जो है ना, ये आपका आसाम में पड़ता है और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है दोस्तों वो आपका 2020 में हुआ था। प्रीवियस ईयर ही इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अभी भारत में जो सबसे लेटेस्ट में जो नेशनल पार्क, मतलब बहुत ही, मतलब यही अंतिम नेशनल पार्क भारत का घोषित हुआ है, तो आप याद रखिएगा देहिंग पटकल नेशनल पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। और ये किस राज्य में है, तो आपका आसाम में है। और यहाँ पे आपको इसमें आपको ये दिहिंग जो नाम है ना, यही रिवर देखने को मिलता है। 20 नंबर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे एरविकुलम नेशनल पार्क। 20 नंबर में हम लोग लिखेंगे एरविकुलम नेशनल पार्क। एरविकुलम नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये आपका केरला में पड़ता है। एक सेकेंड, ये आपका केरला में पड़ता है दोस्तों। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो 1978 में इसका निर्माण हुआ था, 1978 में। और यहाँ पे आपको जो मुख्य जानवर मिलेंगे देखने को वो नीलगिरी तहर मिलेंगे, नीलगिरी तहर। उसके बाद इनमें नदियां भी मिलेंगी, तो आपको मैंने बताया था पाम्बर रिवर, पाम्बर रिवर, जैसा कि हम लोग आज जो स्टार्ट किए थे कि अनामुडी नेशनल पार्क, तो उसमें भी पाम्बर रिवर मिलती है। तो एरविकुलम नेशनल पार्क में भी आपको पाम्बर रिवर ही है। जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे गलाथिया नेशनल पार्क। 21 नंबर में हम लोग लिखेंगे गलाथिया नेशनल पार्क। 21 नंबर में हम लोग लिखेंगे गलाथिया नेशनल पार्क। गलाथिया नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये आपका यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार में ही है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही है। और दोस्तों इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। तो लिख लीजिए आप एस्टेब्लिशमेंट में 1992 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट 22 नंबर में हम लोग लिखेंगे गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये आपका उत्तराखंड में है, तो आप स्टेट में लिख लीजिए उत्तराखंड, उत्तराखंड। और दोस्तों इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये आपका 1989 में हुआ था। और इसी नेशनल पार्क में आपका गौमुख ग्लेशियर पड़ता है दोस्तों। और गंगोत्री नेशनल पार्क में आपका गंगा नदी भी मिलता है देखने को। जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। ट्वेंटी 23 नंबर में हम लोग लिखेंगे गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये आपका गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है ये आपका 1975 में हुआ था, यानी 1975 में इसका निर्माण हुआ था। और यहाँ का जो मुख्य चीज है ना वो आपको एशियाटिक लायन है, एशियाटिक लायन है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा आप। जो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है ये आपका गुजरात राज्य में है और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1975 में हुआ है। और यहाँ का जो मुख्य जानवर है वो कौन सा है, तो एशियाटिक लायन है।
23 नंबर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे गोरुमारा नेशनल पार्क। गोरुमारा नेशनल पार्क, यह दोस्तों आपका वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है दोस्तों वो 1994 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इस नेशनल पार्क की जो विशेषता है मैं बता देता हूँ, आप सुन लीजिए। इस पार्क में ना, ये पार्क बहुत ही ज़्यादा हर्बीवोरस जानवरों के साथ भरा हुआ है। जैसे यहाँ पे राइनासोरस, एशियन एलिफेंट, स्लोथ बियर, चीथल और आपको सांबर डियर देखने को इस नेशनल पार्क में मिलता है। तो आप ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट 24 नंबर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। गोविंद पशु विहार एनपी, यह दोस्तों आपका उत्तराखंड में है। यह नेशनल पार्क जो है ये आपका उत्तराखंड में है। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ना, ये 1955 ईस्वी में ही बनाया गया था दोस्तों। तो आप याद रखिएगा 1955 ईस्वी में ही इसका निर्माण हुआ था। किसका? गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क का। ये किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए ताकि हम लोग अगले 25 नंबर को नोट कर ले। जिन दोस्तों ने भी अभी तक हमारे चैनल को शेयर नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है वो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। तो 25 नंबर में हम लोग लिखेंगे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो 25 नंबर में हम लोग लिखेंगे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो दोस्तों है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो आप स्टेट में लिख लीजिए हिमाचल प्रदेश। और दोस्तों इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये 1884 में हुआ था। तो आप लोग लिख लीजिए इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपका 1984 में हुआ था। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो आपका 1984 में हुआ था। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। तो आप याद रखिएगा इसकी सबसे मुख्य विशेषता क्या है। तो ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है यह नेशनल पार्क। ये आपका यहाँ का मुख्य चीज है कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। 26 नंबर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे गुग्गामल नेशनल पार्क। गुग्गामल नेशनल पार्क दोस्तों, जो गुग्गामल नेशनल पार्क है ये आपका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1987 में हुआ था दोस्तों। 1987 में हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा 1987 में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग 27 नंबर में लिखेंगे दोस्तों गुइंडी नेशनल पार्क। गुइंडी नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। और इसका जो निर्माण हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1976 ईस्वी में। कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 1976 में। और इस गुंडी नेशनल पार्क की विशेषता याद रखिएगा आप। मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस नेशनल पार्क में लगभग 2000 से ज्यादा चीतल्स, उसके बाद आपके 493 के आसपास ब्लैक बॉक्स और 84 जैकल्स है इस नेशनल पार्क में, गुंडी नेशनल पार्क में। तो आप ये चीज को याद रखिएगा कि 2000 से ज्यादा चीतल्स, 2000 और 493 ब्लैक बॉक्स और 84 जैकल्स हैं।
जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए। 2-3 और मैं इस वीडियो में करवा दे रहा हूं। बाकी के नेशनल पार्क्स हम लोग अगले पार्ट में कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर लें। वैसे तो मेरे को लगता है कि इसका 2 या 3 पार्ट कम से कम बनेगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 28 नंबर में दोस्तों लिखेंगे कि गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। ट्वेंटी 8 नंबर में हम लोग लिखेंगे गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क जो गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क है दोस्तों, ये आपका तमिलनाडु में है। तो जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, यह जो नेशनल पार्क है कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। और दोस्तों इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी लिख लीजिए आप लोग। इसका इस्टेब्लिशमेंट दोस्तों आपका हुआ था 1980 में, 1980 में। और यह जो नेशनल पार्क है दोस्तों, यहाँ पे इसका खासियत क्या है इस नेशनल पार्क की, कि यहाँ पे 8 प्रजातियां आपकी व्हेल्स की पाई जाती हैं और 21 स्मॉल कोरल, मतलब छोटे छोटे जो आइलैंड होते हैं ना, वो आपके यहाँ पे 21 से 21 हैं छोटे छोटे आइलैंड। तो आप सबसे मेन चीज है ना कि 8 स्पेसीज ऑफ व्हेल्स याद रखिएगा इस नेशनल पार्क में है। नेक्स्ट 29 नंबर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे गुरु घासीदास नेशनल पार्क। 29 नंबर में गुरु घासीदास नेशनल पार्क, यह आपका दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। तो आप स्टेट में लिख लीजिए छत्तीसगढ़। और दोस्तों इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था आपका 1981 में। और यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ छत्तीसगढ़। तो आप याद रखिएगा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए। एक या 2 और मैं करवा दे रहा हूं, उसके बाद बस आज के वीडियो में हम लोग वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। फिर अगले पार्ट में हम लोग और भी नेशनल पार्क्स के बारे में जानेंगे। अगले 2 या 3 पार्ट में ना हम लोग नेशनल पार्क टॉपिक को पूरा पढ़ लेंगे दोस्तों। एक भी नेशनल पार्क नहीं बचेगा इंडिया का। तो आप इसके आगे के पार्ट्स को भी जरूर देखिएगा। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को, जिन लोगों ने जो आज नए हैं देख रहे हैं पहली बार, तो वो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों। और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारे नेक्स्ट पार्ट के लिए नेशनल पार्क का। 30 नंबर में हम लोग लिखेंगे हेमिस नेशनल पार्क। 30 नंबर में हम लोग लिखेंगे हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क दोस्तों, जो हेमिस नेशनल पार्क है ये आपका लद्दाख में है। ये आपका लद्दाख में है और इसका जो निर्माण करवाया गया था ये 1981 में ही करवाया गया था। और यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। आप याद रखिएगा, जो हेमिस नेशनल पार्क है ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है। एक और क्वेश्चन आप याद रखिएगा, यहाँ पे आपका बन गया लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कौन सा है, तो हेमिस नेशनल पार्क है। 31 नंबर में हम लोग लिखेंगे इंदर किला नेशनल पार्क। इंदर किला नेशनल पार्क। इंदर किला नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। और दोस्तों इंदर किला नेशनल पार्क का जो इस्टेब्लिश हुआ, ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये आपका 2010 में नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था, इंदर किला नेशनल पार्क। और
दोस्तों अब हम लोग एक दो कर लेते हैं यहाँ पे जितना जगह बचा हुआ है। तो नेक्स्ट आप लोग लिख लीजिए 32 नंबर में इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क दोस्तों छत्तीसगढ़ में ही है, छत्तीसगढ़ में ही है। और इसका जो निर्माण हुआ था दोस्तों वो आपका 1981 में ही हुआ था। तो आप लोग ये याद रखेंगे। और यहाँ का जो मुख्य जानवर है इंद्रावती नेशनल पार्क का वो आपका वाइल्ड एशियन बफेलो है, वाइल्ड एशियन बफेलो। और उसके बाद आपका हिल मैनाज भी यहाँ पे पाए मतलब पहाड़ी जो मैना होता है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट जैसा कि मैंने बताया 1981 में है। और इस इंदर किला नेशनल पार्क ये कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में है। इसका इस्टेब्लिशमेंट मैंने बताया आपको कि 2010 में इसका इस्टेब्लिश ये किया गया था। और हेमिस नेशनल पार्क जो है ये लद्दाख में है और इस 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह जो है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग अगले पार्ट में इसके आगे का स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जिन दोस्तों ने भी, उनसे रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने भी अभी तक मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वह हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।